गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1510 और आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा ज्ञान। मुझे उम्मीद है कि कहानी पसंद आएगी। रविवार का दिन है, चाय की चुस्कियां आप भी ले रहे होंगे और मैं भी लेता हूं। सुनाता हूं इस कहानी को और उसके बाद एक बार फिर से बात करेंगे आपको कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए एंजॉय योर टी एंड लिसन माय स्टोरी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। रविवार का दिन है और एपिसोड नंबर है 1510। बहुत ही अच्छी कहानी है, सच्चा ज्ञान। ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वो रोज एक संत के योगिक क्रियाकलाप को देखता था। संत आंखें और नाक बंद करके कुछ योगिक क्रियाएं करता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया और बड़ी ही उत्सुकतावश उसने संत से इन योगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। अब बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वो इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वो भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। अब ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा दिया। श्वास प्रवाह बंद होने के कारण उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई और उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव भगवान ने देखा कि एक बच्चा उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव भगवान प्रकट हो गए और बोले कि बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं और तुमको दर्शन देने आया हूं। अब जो बाल ग्वाल था उसने बंद आंखों से इशारा करके पूछा कि आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा कि मैं वही भगवान हूं जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया और उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी में बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा कि मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहे भगवान। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसे दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूं। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगा दिए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया। इसलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुम्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा, जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वो रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी भटकाव है। इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूं, लेकिन संत को नहीं। दोस्तों, मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग होता है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।